हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआत में हमें वेजिटो दिखता है। वेजिटो बोलता है कि फ्यूजन वर्सेस फ्यूजन, हाँ इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गोजिटा के साथ लड़ाई करने के बाद मैंने कभी भी इस तरीके का बैटल फिर से नहीं किया था। वेजिटो को फिर से डीमन पावर्स का यूज़ करता देख यामुशी एकदम से हैरान रह जाता है। यामुशी बोलता है कि वेजिटो, वो कलर, वो सिंबल, लगता है वेजिटो फिर से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। वो डीमंस के पावरों के गहराई में जाता ही जा रहा है। क्यों वेजिटो, आखिर ये करने की ज़रूरत तुम्हें क्यों पड़ी? तभी यामुशी एकदम से अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। यामुशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यामुशी बेस फॉर्म में आने के बाद बोलता है कि एक चीज़ को तो मैं यहाँ पर 100% बोल सकता हूँ कि वेजिटो के इस पावर अप के बाद अब मेरा इस लड़ाई में कोई भी काम नहीं बचा है। इस लड़ाई में मेरा वक्त ख़त्म हुआ, पर वहीं पर दूसरी तरफ मेरे डर की तो बस अभी शुरुआत ही हुई है। आखिर इस बेवकूफ़ बच्चे को हो क्या गया है? आखिर इसका प्लान क्या है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मॉर्टल राय में जो भी सारी चीज़ें इसके साथ हुई, इसने उन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं सीखा है। बस एक ही चीज़ है जिसके लिए मैं इसका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कि वो है कि अभी वो चाहे जिस भी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा हो, वो अभी भी वेजिटो की तरह ही दिख रहा है। और वो अभी उस जैसा नहीं दिख रहा है जिस जैसा वो तब दिखता था जब वो लूसिफ के पावर का इस्तेमाल करता था। और सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वेजिटो आसमान की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो वहाँ से? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग फ्यूज़ कर जाओगे। तुम डीमन एम्परर के पास भी इस तरीके के डरपोकों वाले ट्रिक्स होंगे, किसे पता था। तुम लोग भी बिल्कुल मॉर्टल राइम के डिस्ट्रॉयर जैसे ही डरपोक हो। तो कोबरा एंड क्राइम के फ्यूजन का क्या नाम दिया जाए? आखिर मैं इसे किस नाम से बुलाऊँ? जवाब में फ्यूज डीमन एम्परर बोलता है कि एक नाम। हमें कभी भी इस फॉर्म में ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, और मुझे नहीं लगता कि तुम उस चीज़ को सुनने के लायक हो। पर क्योंकि लिए मरने से पहले तुम्हारा ये आखिरी ख्वाहिश है, तो इसे तो पूरा करना ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम कोबरा एंड क्राइम के फ्यूजन को किमरा कह के बुला सकते हो। किमरा द डीमन गॉड। डीमन गॉड में गॉड शब्द को सुनकर ही वेजिटो एकदम से ट्रिगर हो जाता है। वेजिटो के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि गॉड कहा तुमने? वेजिटो के आंखों से रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं। वेजिटो भी एक डीमन से कम नहीं लग रहा होता इस वक्त। वेजिटो बोलता है कि तो फिर ठीक है, अपने नाम के आगे गॉड को जोड़कर तुमने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जितनी दर्दनाक मैं दे सकता हूँ। अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही वहाँ पर एकदम से खामोशी छा जाती है। पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो एकदम से किमरा की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो किमरा की तरफ जाते हुए बोलता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें यह सिखाने का कि आखिर मुझे गॉड किलर क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ इस चीज़ को देखकर यामुशी बोलता है कि वेजिटो शांत हो जाओ। वेजिटो के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि यामुशी ने अपनी आंखों को ढक रखा होता है हाथों से। वेजिटो को अपने तरफ इतनी तेज़ी से आता देख किमरा बोलता है कि बेवकूफ़। ये बोलते हुए किमरा भी एकदम से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी किमरा एंड वेजिटो के सिर आपस में टकराते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वेजिटो बोलता है कि इस तरीके से मैं इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। लगता है पुराना तरीका अपनाना ही पड़ेगा और पुराने स्टाइल से लड़ाई करना पड़ेगा। उन दोनों के टकराने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव्स बाहर आ रहे होते हैं। वो शॉक वेव्स बैटलफील्ड के हर तरफ फैल रहे होते हैं। तभी वेजिटो एंड किमरा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी वेजिटो एंड किमरा वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो लोग उस सेक्टर के एक टॉप पॉइंट पर जाकर अपीयर होते हैं। वो दोनों एक ही साथ अपीयर हुए होते हैं, जिसके वजह से उन दोनों ने ही एक दूसरे का अटैक ब्लॉक कर दिया होता है। तभी किमरा वेजिटो से बोलता है कि अच्छी बात है, अगर हम इस जगह पर लड़ाई करते हैं तो मेरे किंगडम के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा किंगडम अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा तुम्हारा। तभी वो डीमन एम्परर किमरा एकदम से अपना हाथ छुड़ा लेता है वेजिटो से। जैसे किमरा ऐसा करता है, वैसे ही किमरा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटो के चेहरे पर।
हल्का सा ओपनिंग पाते ही किमरा एक और अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो इस अटैक को डॉज कर देता है। वेजिटो के उस अटैक के डॉज करते ही वेजिटो एकदम से किमरा के पीछे अपीयर होता है, जिसे देखकर किमरा हैरान रह जाता है। वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है किमरा के ऊपर, जिसका अंदाज़ा किमरा को हो जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल यही हो जाता है। वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है किमरा के ऊपर, पर किमरा बहुत ही जल्दी अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है। किमरा एकदम से पीछे की तरफ देखता है। किमरा बोलता है कि हमारे फ्यूज़ करने के बावजूद तुम्हारे अटैक्स हमारे ऊपर असर कर रहे हैं। इसका मतलब तुम सच में कुछ हो गॉड किलर। दोनों ही वॉरियर्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, पर इसके दूसरे ही पल दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हमें वेजिटो एंड किमरा की आमने सामने की लड़ाई देखने मिलती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार कर रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यामुशी नीचे खड़े इस फाइट को होता देख रहा होता है। यामुशी देख रहा होता है कि ये दोनों वॉरियर्स हर तरफ लड़ रहे होते हैं। इन दोनों वॉरियर्स के टकराने से निकलने वाली एनर्जी को देखकर यामुशी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। यामुशी बोलता है कि ये दोनों तो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि वेजिटो कितना ज़्यादा ताकतवर है अभी, पर इन डीमन एम्परर्स ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि आखिर ये कमज़ोर डीमन फ्यूज़ करने के बाद इतना ज़्यादा ताकतवर बन गए। ये दोनों डीमंस आपस में मिलकर कोबरा और क्राइम से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो अपने नी पे लैंड करता है। वेजिटो के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो ने जितना सोचा था ये लड़ाई उतनी भी आसान नहीं है। तभी वहाँ पर डीमन एम्परर किमरा भी लैंड करता है। किमरा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। किमरा बोलता है कि ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव बात है कि तुम जैसा कमज़ोर भी मेरे इस फॉर्म के सामने इतने देर तक टिका रहा। पर तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हर अच्छी चीज़ का खात्मा ज़रूर होता है। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी से ही अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके हो। डेमोनिक पावर्स को यूज़ करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुमने सोचा था। क्या मैंने सही कहा गॉड किलर? तभी वेजिटो अपने नकल्स को क्रैक करते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। डिवन पावर्स को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे तुमसे ज़्यादा है कीड़े कहीं के। तुम कभी ये मत बोलना कि मैंने किसके पावर को कंट्रोल किया है। पता है डिवन पावर्स को यूज़ करते वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल कब आती है? जब कोई लड़ाई के पूरे टाइम डिमोनिक पावर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करता और उसे कुछ हद तक दबाने की कोशिश करता है। इस चीज़ को सुनकर किमरा एकदम से हैरान रह जाता है। किमरा बोलता है कि तुम वही बकवास फिर से कर रहे हो। आखिर तुम कब तक इस तरीके की खेल को खेलते रहोगे मेरे साथ? आखिर कब तुम अपने रियल ताकतों को बाहर निकालोगे? अगर मैं तुम्हें अभी चैलेंज नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं तुम्हें कभी भी चैलेंज नहीं दे पाऊँगा। इसलिए जो भी है अपने अंदर से अभी के अभी बाहर निकालो। कम से कम जो तुम मुझसे कह रहे हो वो करके दिखाओ। पर एक बात का याद रखना, तुम्हारे सामने 2 डीमन एम्परर्स खड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए। तभी वेजिटो रिस्पॉन्स में बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम मुझे उस लेवल का चैलेंज नहीं दे सकते, और मुझे मेरे जगह के बारे में पता होना चाहिए, और मेरा जगह तुमसे कहीं ऊपर लेवल पर एग्जिस्ट करता है। और वैसे भी मैं यहाँ पर उस बेवकूफ़ डेविल का मुकाबला करने आया हूँ। तुम्हारे जैसा कमज़ोर कभी भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। देरी के लिए माफ़ करना, पर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही वेजिटो एकदम से एक लेज़र अटैक शूट करता है अपने फोरहेड से। वेजिटो का ये अटैक इतना फास्ट होता है कि देखते ही देखते वो किमरा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ किमरा इस तरीके के अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि वो अटैक एकदम से किमरा के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर किमरा बोलता है कि क्या? वो अटैक इतनी तेज़ी से किमरा की तरफ आया होता है कि किमरा को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही किमरा को एहसास होता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, वैसे ही किमरा बोलता है कि नहीं। पर तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। किमरा के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खून बाहर आ रहा होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके के बैटल के बाद वेजिटो एक ही बार में डीमन गॉड को 2 हिस्सों में काट देगा। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में डीमन एम्परर किमरा बोलता है कि नहीं, मेरी बॉडी नहीं, हमारी बॉडी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? डीमन एम्परर किमरा के लेग्स एकदम से ज़मीन पे गिर जाते हैं।
किमरा दर्द से कर्रा रहा होता है। किमरा बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। ये बोलते हुए जैसे ही किमरा वेजिटो की तरफ देखता है, वैसे ही किमरा को एहसास होता है कि वहाँ पर लूसिफ आ चुका है। और लूसिफ किमरा से बोलता है कि कोई तुम्हारा हाल ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूँ। लूसिफ को देखकर किमरा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। किमरा बोलता है कि लूसिफ, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ चुके हो। किमरा, जो कि अपने आप को डीमन गॉड बुलाता था, वो वेजिटो से डर कर भाग रहा होता है। देखते ही देखते किमरा काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है वेजिटो से। दूसरी तरफ वेजिटो किमरा को अपने आप से भागते हुए देख रहा होता है। वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था यामुशी, अंत में जैसे मेरे ओपोनेंट को मेरे पावर का अंदाज़ा हो जाता है, वैसे ही वो लड़ाई छोड़कर भाग ही जाता है, चाहे वो डीमन हो या ना हो। जितना दूर भागना है भाग जाओ किमरा, तुम अब मारे जाने ही वाले हो। वहीं पर डीमन गॉड काफ़ी तेज़ी से बैटलफील्ड को छोड़ता हुआ भाग रहा होता है और जल्दी ये रिवील हो जाता है कि आखिर किमरा क्यों इस बैटलफील्ड को छोड़कर भाग रहा था। किमरा बोलता है कि ये शायद एक तरीके का प्लान है इनका। जिसके साथ मैं अभी तक लड़ रहा था वो कोई मॉर्टल नहीं था, मैं अभी तक लूसिफ के साथ लड़ रहा था, वो दोबारा आ चुका है। इस बारे में मुझे डेविल को बोलना ही होगा। अभी मुझे जल्द से जल्द कासल तक पहुंचना होगा ताकि मैं सेक्टर 5 में वापस जा सकूं। वहाँ पर और भी सारे एम्परर मौजूद होंगे और वैसे भी मैं वहाँ पर जाकर हील हो सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से मरना नहीं चाहता। वहीं पर वेजिटो किमरा की मौत की उल्टी गिनती गिन रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था किमरा, हर अच्छी चीज़ का खात्मा होना ज़रूरी है, पर उससे पहले तुम अपने कुछ आखिरी पलों को एंजॉय कर लो। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही वेजिटो के चारों तरफ एक रेड ऑरा आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अब एक ज़बरदस्त टेक ऑफ करने वाला है और इसके दूसरे पेज में हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिलता है। वेजिटो एक ही पल में वहाँ से निकल जाता है। वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो एक ही फ्लैश में उस डीमन एम्परर किमरा के सामने आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब बस वहीं पर रुक जाओ बेवकूफ़ डीमन। किमरा बोलता है कि क्या, आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए। अपने सामने अपने मौत को देखकर डीमन एम्परर किमरा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। किमरा का चेहरा ही उसके काफ़ी सारे इमोशन को एक्सप्लेन कर देता है एक ही बार में। किमरा को डरा हुआ देख वेजिटो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे वो नहीं दिखा पाए जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। शायद तुम मेरे सिर को डेविल को देने वाले थे ना। तुम्हें इस तरीके से देखकर तो मुझे एक डिस्ट्रॉयर के बारे में याद आ गया। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर करने जा रहा हूँ। तभी वेजिटो एकदम से अपने विंग से किमरा को घेर लेता है। देखते ही देखते किमरा पूरी तरीके से घिर जाता है वेजिटो के विंग से। किमरा बोलता है कि क्या, आखिर तुम क्या कर रहे हो अभी। वेजिटो के वो विंग्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें तो वेजिटो भी ठीक से नहीं दिख रहा होता और दूसरे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो एंड किमरा उसके अंदर सील हो चुके हैं। पर इसके दूसरे ही पेज में वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर अपना टेक्सचर चेंज करने लग जाता है और मार्जिन बुक के अब्जॉर्बिंग टेक्निक की तरह वो चीज़ दिख रहा होता है, पर इसका कलर बिल्कुल ही रेड होता है। यामुची बोलता है कि आखिर इसने यूनिवर्स 7 में क्या क्या किया है, क्या इसकी एबिलिटीज़ का कोई अंत भी है। जैसे ही यामुची का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आखिर वेजिटो क्या कर रहा था। देखते ही देखते वो अजीब सा रेड सा स्ट्रक्चर एकदम से एक हाथ का शेप लेने लग जाता है। इसके बाद फेस का स्ट्रक्चर ले लेता है वो चीज़ और लास्ट में वो एक मिस्टीरियस सा फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये फाइनली क्लियर हो जाता है कि वेजिटो ने डीमन एम्परर किमरा को भी ऑब्जर्व कर लिया है अपने अंदर, जिसके वजह से वेजिटो के अब 4 विंग्स आ चुके होते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अब तक का मेरा खाया गया ये सबसे टेस्टी खाना था। शायद मुझे इस तरीके के हैबिट को अपना लेना चाहिए जिसमें मैं 2 डीमंस को एक साथ ऑब्जर्व कर लूँगा। तभी वेजिटो अपने बॉडी के अंदर आए हुए चेंजेस को नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, शायद मेरी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। क्या ये इन दोनों बेवकूफ़ों की वजह से हुआ था या फिर मैं इवॉल्व कर चुका हूँ फिर से। तभी इस चीज़ को देखकर यामुची बोलता है कि वाओ वेजिटो, किमरा वो तो जा चुका है, तो शायद वो वही कर रहा था, उसने ऑब्जर्व कर लिया उन दोनों को। फिर से उसने बिना कैंडी के दोनों डीमंस को ऑब्जर्व कर लिया। वहीं पर वेजिटो को इन सब चीज़ों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो बोलता है कि अब मैं इस जगह से उग चुका हूँ,
अब मैं और ज़्यादा देर यहाँ पर रहूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा। अब वक्त आ चुका है कि इन चीज़ों को साफ करने का। तभी पता नहीं वेजिटो को क्या होता है कि वेजिटो एकदम से बोलता है कि डिमोनिक हक्काई। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है वैसे ही वेजिटो के हाथ के अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर आ रही होती है। वेजिटो का ये एनर्जी अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस पूरे एरिया को ही घेर लेता है। इस तरीके के अटैक को वेजिटो को करता देख यामुशी बोलता है कि क्या उस बेवकूफ़ ने हक्काई कहा? आखिर क्यों उसने ऐसा किया? तभी इसके दूसरे पल हर एक चीज़ ख़त्म होने लग जाती है। वेजिटो का इस अटैक का असर किंगडम के ऊपर भी होता है। बहुत सारे सिविलियंस जो कि उस किंगडम के अंदर मौजूद थे उन्हें एकदम से एक लाइट दिखता है। एक डीमन बोलते हैं कि क्या? आखिर वो लाइट क्या है? इसके दूसरे ही पल वो डीमन भी एकदम से गायब होने लग जाता है। आखिर वेजिटो ने ऐसा क्यों किया इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता। तभी इसके दूसरे ही पल हमें यामुशी दिखता है। यामुशी बोलता है कि ज़रा रुको, वो बेवकूफ़। पर यामुशी अब भी ठीक होता है। यामुशी धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है। जैसे यामुशी अपनी आंखें खोलता है यामुशी एकदम से हैरान रह जाता है। यामुशी बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ? तभी यामुशी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि आखिर तुम ठीक क्यों नहीं रहोगे बेवकूफ़। वो आवाज़ यामुशी के पीछे से आई हुई होती है। जैसे यामुशी पीछे की तरफ देखता है वो देखता है कि वहाँ पर वेजिटो होता है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। वेजिटो बोलता है कि ये तो एक तरीके का ट्रिक था जिसका इस्तेमाल मैं करना चाहता था। डिमोनिक हक्काई, ये एक तरीके का स्पेसिफिक तरीके का हक्काई है जो कि सिर्फ उन लोगों को ख़त्म करेगा जो लोग डिमोनिक है। इस सेक्टर को मैंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तुम और मैं, हम दोनों ही बस बचे हुए हैं। तभी वेजिटो एकदम से वहाँ से निकल जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब आओ भी, अब यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं बचा है जो मुझे खाना देगा। और इस चीज़ को सुनकर काफ़ी तुम्हें खुशी होगी कि अब हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं और अब हम सीधा सेक्टर 5 में जाने वाले हैं। यामुशी बोलता है कि स्नो कॉप्स, क्राइम भी इस जगह को बिल्कुल इसी नाम से बुलाता था और क्राइम को ऑब्जर्व करने का असर दिख रहा है वेजिटो के ऊपर। यूनिवर्स 7 के उस मिस्टीरियस प्लेनेट पर आ जाते हैं जहाँ पर सन गोकू होता है। गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ होता। गोकू अब भी बोल रहा होता है कि मैं किसी को भी निराश नहीं करूँगा फिर से। इसके बाद गोकू फिर से एक जोरदार पावर अप करता है। तभी एकदम से गोकू किसी चीज़ को नोटिस करता है। गोकू बोलता है कि ज़रा रुको। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावरलेस हो जाता है। गोकू बोलता है कि नहीं। पावरलेस होते ही गोकू एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तभी हम उसी प्लेनेट के समुद्र के किनारे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पानी से एक हाथ बाहर आता है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि ये डिमन एम्परर फ्लेम का हाथ है। फ्लेम बोलता है कि मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। एकदम से फ्लेम अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है कांपते हुए। फ्लेम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है पर इसके बावजूद वो गोकू तक पहुँच गया रहता है। फ्लेम देखता है कि उसके सामने गोकू बेहोश पड़ा हुआ है, जिसे देखकर फ्लेम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फ्लेम बोलता है कि मैं हमेशा से ही जीतता आया हूँ और मैं हमेशा ही जीतूँगा। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? अगर लॉर्ड लूसिफ ने मुझे यहाँ पर भेजा है तो मुझे तो यहाँ पर जीतना ही था। उस दूसरे बेवकूफ़ की बारी भी काफ़ी जल्दी आ जाएगी, पर तुम अभी और इसी वक्त मारे जाने वाले हो सन गोकू। तभी उस डिमन एम्परर को एकदम से किसी का किक आकर लग जाता है। ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डिमन एम्परर के मुंह से खून निकल रहा होता है। इस किक को खाते ही डिमन एम्परर फ्लेम एकदम से दूर जाकर गिरने वाला होता है। फ्लेम बोलता है कि कौन? आखिर तुम कौन हो? जैसे ही फ्लेम ज़मीन से टकराता है वैसे ही फ्लेम को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि फ्लेम की बची कुची जान भी निकल चुकी होती है और अब डिमन एम्परर फ्लेम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। वहीं पर डिमन एम्परर फ्लेम के ऊपर जिसने अटैक किया था हमें उसके फीट दिखते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील होता है कि उस शख्स के हाथ में टाइम रिंग है। तभी वो वॉरियर एकदम से एक टाइम पोर्टल ओपन करता है और वो शख्स एकदम से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है गोकू को इस प्लेनेट पर अकेला छोड़कर। पर खुशी की बात यह है कि गोकू अब भी जिंदा होता है। पर आखिर कौन था जिसने गोकू को बचा लिया अभी? इसका पता तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।